और वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर के मिनी सचिवालय में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। उन्होंने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। साथ ही सिटी फॉरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अब इनके अनुरूप सेंचुरी यानी संरक्षित वन क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग रोड जाम कर विकास कार्यों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे, इन्हें हटा दिया गया है और अब आगे का कार्य सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य अलवर को पर्यटन की दृष्टि से एक आकर्षक और स्वच्छ शहर बनाना है। इसके लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता और हरियाली को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा है कि मैंने और संजय जी ने सबसे पहले अलवर के प्रशासन को बधाई दी कि अलवर स्वच्छता की रैंकिंग में 366वें स्थान से निकलकर 54वें स्थान पे आया और अब स्वच्छ वायु के क्षेत्र में भी अलवर जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंचा है। लेकिन शहर की स्वच्छता के मानक के जो बहुत बड़े पैमाने हैं, जिस स्तर पर इसका रिव्यू किया जाता है, उसका एक व्यापक स्तर पर रिव्यू किया है ताकि शहर में कचरे का कलेक्शन, शहर में उन पॉइंट्स की पहचान करना जहाँ पर कचरा ज़्यादा पाया जाता है, शहर में लोगों के बुनियादी इस तरीके के साथ जोड़ना, एक इंफॉर्मेटिव गवर्नेंस का मॉड्यूल तैयार करना, नालों की सफाई के कार्यों को ध्यान देना, डस्ट की को प्रिवेंशन करने के लिए रोकना, इन सब विषयों का एक व्यापक रूप से मैंने और हमारे मंत्री संजय जी ने दोनों ने मिलकर के इसका पूरा योजना को देखा है। उसके साथ ही अलवर में प्रस्तावित नाइट टूरिज्म की योजना है उसको देखा है। अलवर शहर की आबादी का जो विस्तार हो रहा है उसमें यूआईटी की जो कार्य है उसका पूरी तरीके से अवलोकन किया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी हमने पूरी समीक्षा करी है और आप परिणाम तो देख ही रहे हैं कि अलवर आगे बढ़ रहा है। और अभी हम और संजय जी मिलकर सरिस्का के जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आगे कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का तो निर्णय आ गया है कि सीटीएच की रिपोर्ट पे आगे बढ़ा जाएगा और अब सेक्शन 18 से 26 के बीच में जो सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी ताकि अलवर के विकास और टूरिज्म के विषयों को बढ़ाया जाए और इसका इको सेंसिटिव जोन भी तय हो। हम तो अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। उधर भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को सड़क, जल निकासी और ट्रैफिक सुधार योजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मंत्री को अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी और आने वाली योजनाओं की रूपरेखा साझा की।